आज हम केमिकल रिएक्शन के अंदर नेक्स्ट पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट, जिसके अंदर एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन जो रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इस नाम से क्लियर है। एक्सो मतलब क्या, एग्जिट होना। थर्मिक का मतलब यहाँ पे क्या है, एग्जिट होना किसका, हीट का। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमें हीट प्राप्त हो, गेन हो, उसमें क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं उस केस के अंदर जब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है 6CO2 + 6H2O बनेगा। उस कंडीशन के अंदर में क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, मतलब हीट एग्जिट कर रही है। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट एंडोथर्मिक। तो एंडो का मतलब यहाँ पे क्या मीनिंग होगा, इन होना, किसका, थर्मिक का मतलब हीट, उसमें ऐड करना। जैसे कार्बन के चैप्टर में था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे इसमें क्या था, CH4 की रिएक्शन हो रही थी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट क्या प्रोवाइड कर रही है, उसको हीट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन हो रही थी, क्लोरीन के साथ। क्या हो रहा था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, CHCl3 प्लस में HCl निकल रहा था साथ में। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही इसमें जब दोबारा से जब Cl ऐड होगा, Cl2, उस केस में क्या होगा, CH2 HCl बाहर निकल जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, हीट की प्रेजेंस से रिएक्शन हो रही है, CH2 एंड Cl2, एंड फर्दर इसके लास्ट कब तक बनती रहेगी, जब तक टेट्राक्लोराइड नहीं बन जाता। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर लेना चाहे तो वाटर का ब्रेक डाउन करने प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हीट। ठीक है, तो किस फॉर्म में टूटता है, H2 + O2। ठीक है, इस केस में क्या है, हम पहले इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट वन बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो फर्स्ट वन ऑक्सीडेशन, कंडीशन बता रहा हूं ऑक्सीडेशन में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही इसमें जब रिडक्शन की बात, ये तो किसकी बात होगी, ऑक्सीडेशन की। ऐसे रिडक्शन की कंडीशन होती है, रिडक्शन में देख लेते हैं। तो रिडक्शन में क्या होता है, रिड्यूस होना, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन। फिर नेक्स्ट वन क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, या एग्जिट ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन एग्जिट हो रही है तो उसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और किसी में एग्जिट हो रही है क्या, एग्जिट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो इसमें क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, और रिडक्शन रिएक्शन होगी। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसको सिंपल एग्जांपल के साथ पहचानते हैं इनको, ऑक्सीडेशन किसमें, रिडक्शन किसमें है। तो फर्स्ट वन एग्जांपल है, जैसे मैग्नीशियम का लेते हैं। मैग्नीशियम को बर्न करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्या फॉर्मेशन हुआ, MgO। ठीक है, अगर यहाँ पे देखते हैं तो क्या अगर मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ गई, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन जुड़ गई तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, मैग्नीशियम सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे H2O की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ। ठीक है, क्या फॉर्मेशन हुआ, NaOH प्लस में H2। ठीक है, अब यहां से जो बात करते हैं, हाइड्रोजन की रिमूवल हो गई। क्या हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है यहाँ से, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर। नेक्स्ट वन अगर बात करते हैं रिडक्शन की, तो रिडक्शन में लेते हैं एग्जांपल कॉपर का। कॉपर ले लिया, HCl का ले लेते हैं, H2 प्लस में Cl2। क्या प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास, 2HCl। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई क्लोरीन के साथ। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई क्लोरीन के साथ, तो क्या हो गया, ये रिडक्शन। ठीक है, अगर मान लो किसी एसिड के साथ किसी मेटल की रिएक्शन करेंगे तो उस केस में क्या होता है, क्या फॉर्मेशन बन जाएगा, NaCl प्लस में H2।
तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुई, तो हाइड्रोजन रिमूव होना का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड का ले लेते हैं। जिंक की रिएक्शन करवा दो, क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस में कॉपर। ठीक है, अब इस रिएक्शन के अंदर एडिशन और रिमूवल दोनों केसेस अकर हो रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों केसेस अकर हो रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हुई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिंक के साथ ऑक्सीजन ऐड होती है, क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, और जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ केसेस अकर हो, उस रिएक्शन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब इनमें समझने की बात क्या आती है, सभी के अंदर तुम ऑब्जर्व किया हो तो सिंपल सा फंडा है कि जिंक का जैसे +2 चार्ज था, +2 यहाँ पे था, -2 सीधा क्रॉस करवा के हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाली अगर रिएक्शन देखें तो H2Cl2 वाली वो कौन सी रिएक्शन थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। ठीक है, अगर मान लो C6H12O6 की बात करते हैं +6O2 की। ठीक है, बर्निंग ऑफ ग्लूकोज मटेरियल 6H2 प्लस में हीट, अगर इसकी बात करते हैं तो ये कौन सी है, कम्बिशन रिएक्शन, कम्बिशन नहीं सॉरी, ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन या एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक नहीं एक्सोथर्मिक। ठीक है, और अगर इसी कंपाउंड जैसे C6CO2 प्लस 6H2 की बात करेंगे और कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है C6H12O6 प्लस में H2, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन, उस केस में क्या है, इस केस में क्या हो रहा है, मतलब बिल्डिंग का मटेरियल हो रहा है, हीट फॉर्मेशन होती है, इसमें एनर्जी बनती है। ठीक है, तो ये भी कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, अब इन दोनों फर्क क्या है, ये तो एनाबॉलिक मतलब बिल्डिंग का मटेरियल है, एनाबॉलिक रिएक्शन होती है, एनाबॉलिक रिएक्शन अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर, और ये कैसी होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर रिएक्शन होती है। तो सिंपल सी बात ये है कि कोई भी रिएक्शन करने से पहले, जैसे एक एग्जांपल और ले रहा है तो टाइप ऑफ रिएक्शन की थी। ठीक है, जैसे आपको किसी बेस के साथ रिएक्शन करना है, बोल दिया जाए एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करो। ठीक है, तो इसमें ये बात ध्यान रखो कि हमेशा जो मेटल होता है वो क्या करे, हाइड्रोजन रिमूव होगी, एसिड के साथ मेटल रिएक्ट होगा तो हाइड्रोजन रिमूव होगी, तो हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। ठीक है, इसके साथ जो मेटल OH था उसको ऐड कर दो, प्लस में क्या बन गया, NaCl। ठीक है, +1 -1, और ये क्या हो गया हमारे H2। ठीक है, और जैसे कैल्शियम सल्फेट है, जिप्सम के रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे लिख दिया 10H2, तो रिएक्शन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आपको क्या करना है, कैल्शियम सल्फेट प्लस में 10H2। ठीक है, अगर जिप्सम की बात करें तो कॉपर सल्फेट ले लेंगे इसके अंदर। ठीक है, 2H2 लेंगे इसके अंदर, 2H2 अगर ऐड हो जाता है कॉपर सल्फेट के साथ, 2H2 ऐड हो गया तो क्या बन गया, जिप्सम। अगर कॉपर सल्फेट के साथ ½ H2 ऐड हो रही है, ½ H2, ठीक है, तो क्या बन रहा है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। डायरेक्ट आपको ऐड करना है। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन है NaHCO3 का ब्रेकडाउन होना, तो इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, सीधा ब्रेकडाउन फॉर्मेशन अगर करते हैं तो CO3 किस में टूटेगा, CO2 में। ठीक है, और हमारे पास क्या बचेगा, NaOH प्लस में। कैसे, देखो इस रिएक्शन में क्या है, CO3 टूटा तो एक O बच गया, एक H हो गया। ठीक है, हम 2 ले रहे हैं तो हमारे पास 2 O हो जाएगी, 2 H हो जाएगा, क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वो भी 2। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बस रिएक्शंस के अंदर छिपा होता है कि आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है, बस पहचानना ये है कौन ज्यादा ताकतवर है, उसकी वैलेंसी क्या होगी और क्या कंपाउंड फॉर्मेशन होने के चांसेस है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी रिएक्शन खुद चिल्ला के कहेगी मेरे को ये बनना है, इसमें ध्यान रखना। जैसे कुछ कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, जो अपने 10th क्लास तक काम आते हैं, जैसे निकल, प्लेटिनम, ठीक है, और HBr और
और H2SO4 प्लेटिनम, ठीक है, और H2 HbF4 नहीं बनेगा, HbF4 नहीं बनता, ठीक है। तो ये सारे कैटलिस्ट अगर बात करें तो सारे क्या रिड्यूसिंग है, ठीक है, मतलब क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात होगी जब भी, तो अगर मान लो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करनी है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करनी है तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। H2SO4 के पास बहुत कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर बात करते हैं इसके अंदर ही ऑक्सीडेशन के लिए KMnO4 K2Cr2O7 ऑक्सलेट आयन H2SO4, ठीक है। इन सब का काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन करवाना। ऑक्सीडेशन करवाना मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी यहाँ पे O2 आएगी हमारे पास तो H2 निकल जाएगा, क्या बनेगा, CH3CaOH, ठीक है। अब छोटी छोटी कन्वर्जन भी पूछी जाती है 10th क्लास के अंदर कि कन्वर्जन कैसे करनी है, तो कन्वर्जन के अंदर जो बेस्ट है वो बता देता हूं तुम्हें, ठीक है। फर्स्ट वन लेके चलते हैं, जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, हम इसमें मान लो निकल प्लेटिनम डाल देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है, H2 एडिशन हो गई। अब इसके अंदर मान लो मैं ऑक्सीडेशन करवा देता हूं, प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, ठीक है, और फिर मैं इसका फिर से ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं तो क्या बन जाएगा, ये CH3COOH, ठीक है, क्लियर। और इसी को अगर दो कंपाउंड के साथ ऐड करवा, जैसे मैं इसी को मैं ऐड कर रहा हूं एल्कोहल के साथ ऐड कर रहा हूं CH3CH2OH, तो इस केस में क्या होगा, OH और एक H निकल जाएगा और बाकी जो भी है वो जुड़ जाएगा, क्या फॉर्मेशन करेगा, CH3COO CH2CH3, ठीक है, क्या बन गया, एस्टर। अगर दो एल्कोहल आपस में जुड़ेंगे तो मतलब यहाँ पे अगर दो एल्कोहल आपस में जोड़े हम, ठीक है, क्या जोड़े, दो एल्कोहल आपस में CH2OH, तो क्या बन जाएगा, एक H2 निकल जाएगा यहाँ से, एक H एक OH हो जाएगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे ईथर बन जाएगा, ठीक है। ये तो होगी सिंपल सी रिएक्शन, मतलब इथेन से कैसे एल्कोहल बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, कॉमन इथेन बनाना है या एस्टर बनाना है, वो सब हो जाएगा इससे, ठीक है। अब इसी रिएक्शंस के अकॉर्डिंग अगर अपोजिट चलते हैं, ठीक है, अपोजिट का मतलब क्या है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख के मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ निकल एंड प्लेटिनम, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन की ऐड होगी तो क्या होगा, एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, ठीक है। अगर इसको तोड़ना है, उसको ब्रेक डाउन करना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, मतलब पहले इसकी तो हम जोड़ेंगे इसके ऊपर Br2, ठीक है, क्या जोड़ेंगे, Br2, ये +2 के लेवल पे बात ली गई है यहाँ पे, Br2 CCl4 की प्रेजेंस में। अब क्या होगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2Br और CH2Br, ठीक है। अब CH2Br के अंदर हम KOH डाल दें और हीट करते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या बन गया, CH2Br एंड देन CH2Br। अब इसमें KOH डाल दें, हाइड्रोलिसिस करवा दें, ठीक है, हीट करवा दें, तो क्या बनेगा, यहाँ पे 2KBr तो निकल जाएगा, 2KBr निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, CH2OH बनेगा और CH2 क्या बनेगा, OH बनेगा, ठीक है। और जब इसका हम हीट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, OH और H, OH और H क्या निकल गया, CH, ठीक है। अगर मान लो आपको एक ही जोड़ना है तो उस केस में क्या कर, ओनली
Br की रिएक्शन करवा दो Br2 की, तो क्या होगा, HBr चला जाएगा बाहर और यहाँ पे एक Br जुड़ जाएगा। ठीक है, और एक Br जोड़ना है तो उसके साथ आप क्या करोगे, एक KOH जोड़ दो। ठीक है, सीधा सिंपल सा एक KBr बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा तुम्हारा एल्कोहल, और एल्कोहल को आप हीट कर दो। जैसे हीट होगा यहाँ की एक H और यहाँ के OH निकल एग्जिट हो जाएंगे, क्या बनेगा CH2 देन CH2। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन, कन्वर्जन भी हो सकती है कार्बन चैप्टर से। सिंपल सा आपको स्टेप ध्यान रखने हैं कि हमें इससे ये बनाना है तो क्या क्या डालना पड़ेगा। बेस्ट सिंपल तरीका है, इससे कोई सिंपल हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो भी प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हो ताकि उसका सोल्यूशन मिल सके।